हेलो एरीज, मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर रेमेडी रिचुअल हीलिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए एरीज, सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है आपके लिए। तो जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनको आप माइंड में सोचिए, विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं एरीज, एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है एरीज के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल, ईट ऑफ पेंटिकल। तो वो देखिए, ये भी कार्ड गिरी थी, एस ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है या हील करने की कार्ड है, ये हीलिंग की भी कार्ड मानी जाती है। एट ऑफ पेंटिकल, इस पे वर्क करना चाहते हैं एरीज, एटलीस्ट प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है। चाहे हील करना है सिचुएशन को, चाहे चीज़ों को मतलब पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, कुछ हद तक बैलेंस रखने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होगा। एस ऑफ कप्स विद द एट ऑफ पेंटिकल अच्छे कार्ड्स हैं, जिसमें जेन्युइनली वो चीज़ों को शायद क्लियर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि सिचुएशन आप लोगों के बीच बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम हो गया था 10 ऑफ वॉन्ड्स पहले। इसीलिए शायद इन्होंने गिव अप कर दिया या नो कांटेक्ट में चले गए हैं। तो नो कांटेक्ट में चले गए थे, लेकिन अब देखिए, अब ये चीज़ों को ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। वही मैंने बैलेंस, मुझे लग रहा था कि बैलेंस करना चाह रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो सिचुएशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये मिस करते हैं आपको, पुरानी बातें याद करते हैं, कभी कभी आपके बारे में जानकारी भी रखते हैं ये। तो बेसिकली ये उन दिनों को याद करते हैं जब साथ में थे, मिस करते हैं। आज भी कुछ हद तक फीलिंग्स है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एस ऑफ कप्स तो फीलिंग्स हैं, लेकिन एक जो बोलते हैं कि एकदम जी जान लगानी फीलिंग्स नहीं है, बट डेफिनेटली फील करते हैं, वो मिस करते हैं वो दिन, वो समय, जो बॉन्डिंग थी आप लोगों की। और इस पे प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है या जो भी बैलेंस करना है, या जो भी आपकी जो मन में अगर इन्होंने हर्ट किया है तो उसको हील करना है, या उसके बारे में क्लैरिटी देना, या उसके बारे में बात करना, या चीज़ों को आगे कैसे करना है हैंडल, उन चीज़ों पे ये फोकस करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, जो अभी तक ये इग्नोर कर रहे थे, 3 ऑफ पेंटिकल है कि चलो चाहे फ्रेंडली ही सही, चाहे रिलेशनशिप में ही सही, मतलब जिस लेवल पे हो सकता है वो करना चाहेंगे। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए वर्क प्लेस कॉलेज, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन हील करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है इनसे, या फिर किसी बात की क्लैरिटी देना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी थे। मतलब सभी के सभी राशियाँ हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप होगी, जो जनरली मतलब थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप होगी, तो वो दिख रही है। तो पर्सन की यस, वो वाला बॉन्ड जो था आपके पास, वो डेफिनेटली मिस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हैं, हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड था वो कहीं स्पेशल था, उसको मिस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। यदि इसके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल, पेज ऑफ कप्स, लव है, 5 ऑफ कप्स। एक बड़ा डिसीजन लेना है, चाहे मैरिज से रिलेटेड या
इस पर्सन की 2-3 सिचुएशंस है। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए ये ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते चीज़ों को, एक लिमिट, एक बाउंड्री के तहत ही ये रखना चाहते थे पहले भी। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ फिनेंशियल सिचुएशन, मतलब मनी, करियर, पैसा, इन चीज़ों का इशू होने से भी लव लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। वही इफेक्ट हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और कमिटमेंट इश्यूज, अगर मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक कमिटमेंट, बड़ा ये डिसीशन, बड़ा ये, तो ये डेफिनेटली जब भी ये लेते हैं, जब भी सोचते हैं, सारे सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं। और इनको पता है कि ये जो आप चाह रहे थे, जिस समय आप चाह रहे थे, वो चीज़ें इनके लिए पॉसिबल नहीं थी। कुछ केसेस में यंगर थे तो ये और ऑप्शंस के लिए भी ओपन थे कि चलो देखते हैं और क्या है, हो सकता है कोई और बेहतर, वही मैच्योर टाइप थे। कुछ केसेस में मैच्योर पर्सन है तो वो मैरिड हैं, फुल्ली आपको कमिट नहीं। और कुछ केसेस में इनकी फिनेंशियल स्ट्रगल ने इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। ज़्यादा एज डिफरेंस होना भी, कुछ केसेस में यहाँ ज़्यादा एज डिफरेंस, एम्परर और पेज, एक्सट्रीम एज डिफरेंस की भी सिचुएशन हो सकती है। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन जी। कुछ केसेस में मैं वन साइडेड मैरिड देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या बातचीत होगी, क्या कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के बीच। क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। या लास्ट शफल। डेफिनेटली वो लेट गो नहीं पा रहे। यस, मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ इसमें, क्योंकि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे या मैनिफेस्ट, कम्युनिकेशन होगी। लेकिन हो सकता है आपको इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन तो बातचीत होते हुए, क्योंकि क्लैरिटी मिल सकती है सिचुएशन में कि चलो ये चीज़ें थी, ये क्यों भाग चले गए थे, क्या हुआ था। ज़रूरी नहीं आप रिकन्सिलिएशन में ही आए, कुछ केसेस में रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है, पर अनफिनिश्ड बिजनेस है आपका, तो वापस से आपको डेस्टिनी, नसीब, लक लेके आ रही है साथ में। ऐसे भी मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड है, कोई आ रहा है, लेकिन मैं वही बता रही हूँ कि कोई क्लैरिटी देने, कोई सच्चाई बताने, कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए, कुछ केसेस में अपनी पक्ष सफाई से रखने के लिए ये होता हुआ दिख रहा है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये सडन मैसेज, सडन कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं, ये मैसेज कम्युनिकेशन की ही कार्ड है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, ऑनलाइन हो सकती है। तो कोई क्लैरिटी देने के लिए या कोई सच्चाई या अपना पक्ष रखने के लिए कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी, ताकि ये पर्सन जो टेंशन है, जो सिचुएशन में जो टेंशन है, उसको ईज आउट कर सके, उसको थोड़ा कम कर सके, या आपको कोई क्लैरिटी दे सके। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से एरीज। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, मे बी अब बता दे आपको कि उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई थी जो मैंने बोला, तो हो सकता है कुछ सच्चाई, ट्रूथ आपको बताएं। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, तो या तो इनके पास्ट में कुछ हुआ है जिसको ये फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, या इन्होंने कुछ किया है जहाँ इनको फॉरगिवनेस की ज़रूरत थी, उस कारण से अटके हुए हैं, या आप ही के साथ कुछ पास्ट में हुआ है इनका, जिसके कारण ये सिचुएशन में आपको माफ़ नहीं कर पाए हैं या खुद को माफ़ नहीं कर पाए हैं। तो वो भी एक तरह का ट्रॉमा होता है। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो दैट आई कुड क्लियर माई माइंड, तो ये इन्होंने इसलिए डिटैच किया या नो कांटेक्ट में गए, ताकि ये माइंड में क्लैरिटी इनको खुद आ सके इस सिचुएशन को लेकर के। अनवर्दी,
उनको लगता है आप जैसे इंसान हैं वो उस लेवल के नहीं, आप बेहतर इंसान हैं उनसे, मतलब मे बी इन टर्म्स ऑफ लुक्स हो सकता है, मे बी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज़ हो सकती है, फिनेंसेस हो सकती है, या बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा उनको लगता है कि वो आपके लायक के नहीं है या अनवर्दी है। एक लास्ट शफल थे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। तो पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसे इन्होंने प्लान की थी, को सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।